धनबाद रेलवे रोड स्थित हिल कॉलोनी मजार शरीफ में बुधवार को नई वक्फ प्रबंधन समिति के पदभार ग्रहण को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। नई समिति के सदस्यों के पदभार ग्रहण करने पहुंचने पर पुरानी समिति ने इसका विरोध किया, जिसके बाद जमकर मारपीट और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए धनबाद थाना और बैंक मोड़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची तथा प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया। नई समिति के अध्यक्ष कमर अशरफ ने बताया कि झारखंड वक्फ बोर्ड के निर्देश एवं न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नई समिति का गठन किया गया है। जिला प्रशासन के समन्वय से एसडीएम, जिला कल्याण विभाग और पुलिस की मौजूदगी में नई समिति को पदभार ग्रहण कराया जाना है। उनका कहना था कि पुरानी समिति पदभार सौंपने में सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पुरानी समिति को किसी प्रकार की आपत्ति है तो वो अपनी शिकायत वक्फ बोर्ड के समक्ष रख सकती है। वहीं पुरानी समिति के सचिव वाजिद खान ने नई समिति के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि समिति का गठन पारदर्शी तरीके से नहीं किया गया। उनका दावा है कि नियमों के अनुसार स्थानीय लोगों की भागीदारी और मतदान के माध्यम से समिति का गठन होना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की है कि उनके कार्यकाल में मजार के विकास कार्यों पर खर्च किए गए लगभग 1,80,000 रुपए का भुगतान पहले किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं होता तब तक नई समिति को पदभार नहीं सौंपा जाएगा। मौके पर मौजूद सहकारिता पदाधिकारी सह दंडाधिकारी घनश्याम मंडल ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर उन्हें नई समिति को पदभार ग्रहण कराने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास किया जा रहा है। यदि सहमति नहीं बनती है तो प्रशासन नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगी। मजार शरीफ धनबाद की एक माने जाने वाला मस्जिद है, सबीली मस्जिद, और इस मजार शरीफ में जब भी चुनाव हुआ है तो स्थानीय के मौजूदगी में चुनाव हुआ, स्थानीय यहाँ रहा है। इस बार ऐसा हुआ कि स्थानीय के बिना एक कमरे में जाकर चुनाव कराया ही नहीं, मतलब पद दे चुका है। तो मेरा कहना ये है कि वाजिद खान जो मुंबई पूना का है, शुरुआत से इसी का कमेटी चला है। हम लोग चाहते हैं अमाम की कमेटी चले, धनबाद के लोग को कमेटी चले, धनबाद के स्थानीय लोग रहे, क्योंकि काम स्थानीय लोग करता है। आज हम जिला कल्याण से डीसी साहब से कहना चाहते हैं कि सर एक स्थानीय चुनाव मजार में करा दीजिए। जितने लोग खड़ा होगा जो चुनाव में जो जीत जाए उसको फूल माला पहना करके हम लोग अध्यक्ष सचिव मानने के लिए तैयार है। लेकिन इस तरह से जो एक गंजेड़ी गांजा ऐसा पी रहा कि हम आपको प्रूफ भी दिए हैं, अब बताइए वो मस्जिद को चलागा, वो मजार को चलागा? और अगर हम उसका आवाज़ उठाते हैं तो कई दाढ़ी वाला खुद बोलते हैं कि नहीं रहने दो। अरे भैया मेरा तो जाइए ना, तो गांजा पीजिए, आप लोग भी बना लीजिएगा माहौल, बना लीजिएगा गांजा पीने का जगह। हम लोग यहाँ गांजा को बंद कर दिए इस जगह पे, और बहुत साफ सुथरा सा मस्जिद को चला रहे हैं और स्थानीय लोग चला रहे हैं। कोई हम लोग सदर सेक्रेटरी स्थानीय, और देखिए हमने केस किया है, हाई वहाँ केस भी हम लोग किए हैं, रांची में क्रिमिनल में केस चल रहा है। वो भी आदेश दिया है कि निसार को कमेटी में आप लोग क्यों न डाले। 2012 से यहाँ पे काम किया, मस्जिद तामीर किया है, 20 साल से देख रहे हम लोग काम। तो सर कहना ये है कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, और अच्छे लोग आ जाए। क्या लगता है कि इसका विरोध करेंगे? हाँ, विरोध तो करेंगे, इसके लिए जो सजा होना हो जाए। मस्जिद ही मेरा आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये मेरा आस्था का बात है। अरे मेरा आस्था का अगर मामला में कोई भी मामला आ जाए, मेरा आस्था का साथ खिलवाड़ होगा, ये कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। मारपीट की वजह ये रहा कि पहले हमारा एक मोबाइल था, मोबाइल ये लोग छीन लिया है। दूसरा ये लोग स्थानीय गुंडा को बुलाकर और हम लोगों के साथ लड़ाई उड़ाई किया गया है। गुंडा किसी का भी हिस्ट्री, आप जिसको भी पकड़ के ले गया उसका इतिहास उठाइए, वो मर्डर केस में जेल भी गया। यहाँ जो पहले जो कमेटी था ना, उसके हम सेक्रेटरी हैं, ठीक है। अभी इन लोग क्या किया है कि एक नया कमेटी का गठन कर लिया है। हम लोग का डिमांड जो है वो डिमांड है कि जो नया कमेटी अभी आप बनाए हैं, इसमें किसी तरह का कोई प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया, ना यहाँ चुनाव हुआ, ना यहाँ का स्थानीय लोगों से पूछा गया। इसके पहले जो कमेटी बना था उसमें तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। ये बंद कमरा में कमेटी बन गया है। दूसरा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ वर्षों से काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको कमेटी में नहीं रखा गया।
इसका जो एओपी बना है, जो नियम है कि 3 किलोमीटर के रेंज में ही लोगों को कमेटी का मेंबर बनाना है, लेकिन यहाँ कमेटी में जो लोग बने हैं वो कोई डिगवाडी का है, कोई पाथरडी का है, कोई गोविंदपुर का है। दूसरा जो पूर्व कमेटी जो है उसका 1,25,000 रुपया और 65,000 रुपया मजार में उर्स के दौरान खर्च हुआ है, जिसका कल्याण विभाग को हम लोग बराबर लिखते रहे हैं कि आप हमको बकाया पैसा दे दीजिए, जो हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो डिमांड है वो डिमांड है कि आप कमेटी बनाइए, लेकिन यहाँ के लोगों को सर्वसम्मति से स्पॉट पर आइए, चुनाव कराइए, जो लोग चुन जाए, जो कोई भी चुना जाए। आप चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो पेपर है वो वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड का जो पेपर है, तो वक्फ बोर्ड का भी जो नियम है, इसके पहले जो कमेटी बना है, वक्फ बोर्ड से एक टीम आती है, यहाँ पर एक इलेक्शन होता है, उसका एक रिपोर्ट कल्याण को जाता है, फिर कल्याण वो रिपोर्ट बना के फिर वक्फ बोर्ड को भेजती है, तब जाके एक कमेटी का गठन होता है। ये नहीं होता है कि हम गए और जाके पैसा उसा दे के एक रूम में कि ये आदमी को चुन लीजिए और कमेटी बना लीजिए। 11 सदस्यीय टीम का तो ये पेपर है इनके अरे पास। भैया टीम का पेपर है तो वही तो टीम सही से नहीं बना है ना। जो यहाँ स्थानीय लोग हैं जो वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, हम उनको किसी को नहीं शामिल किया गया है। तो कोई भी जाके वक्फ बोर्ड में बैठ के पैसा खर्चा करके एक रूम में बैठ के कमेटी बना लिया, विरोध तो उसी का है ना। आप यहाँ आइए, यहाँ आके चुनाव प्रक्रिया का पालन कीजिए। पुरानी कमेटी को कोई मतलब नहीं, पुरानी कमेटी का जो बकाया पैसा है वो दे दीजिए, और जो यहाँ के लोग हैं उनको उनकी मर्जी से जिसको चुन लिया जाए। यहाँ पर एक बजाबते में आप इलेक्शन कराइए, लोगों को यहाँ बुलाइए, यहाँ जो जिसको चुन ले वो आप यहाँ का आवाम को बुलाइए। ये नहीं कि आप गोविंदपुर का, डिगवाडी का, कहीं का 5 आदमी 10 आदमी का बना के और आप यहाँ जबरन यहाँ कब्जा करना चाह रहे हैं। आप जो है यहाँ थोड़ी हम ये बोल रहे हैं कि हमको बना दीजिए कोई यहाँ। हाँ, पूर्व में आपने वाजिद खान के बारे में जो है वरीय अधिकारियों को कुछ पत्र भी भेजा था। वाजिद खान जो हैं ये पूना के रहने वाले हैं और ये कहते हैं कि ये पूरी प्रॉपर्टी उनकी है। ये प्रॉपर्टी तो किसी का होता नहीं ना, मजार मस्जिद पूरे आवाम का है, सबका है। और यहाँ का जो भी एक ईंटा का भी काम हुआ है या जितना भी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ के लोगों के सहयोग से हुआ है। यहाँ के लोग सहयोग करते हैं, उसी से निर्माण हो रहा है। तो इसमें कोई पूना का आदमी आके जो है अपने एकदम बल पर, पुलिस प्रशासन के बल पर या पैसा के बल पर कि हमको यहाँ जबरन मैंने यहाँ कब्जा कर लेना है। हमारा कहना सिर्फ ये है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के लोग पहले से काम कर रहे हैं, उनको भी प्राथमिकता मिले और यहाँ पर बैठ के वक्फ बोर्ड हो, चाहे जिला कल्याण हो या जिला प्रशासन हो, एक फेयर इलेक्शन करा। इलेक्शन में जो लोग चुने जाए वो चुना जाए, ठीक है, कोई भी चुना जाए। माने यहाँ बस ये मामला है, ये नहीं मामला है कि आप जबरन एगो कमेटी बना के और आप यहाँ कब्जा कर लें। तो जो लोग यहाँ पहले से जो काम कर रहे हैं उनको भी प्राथमिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जो लोग यहाँ निर्माण में लगे हुए हैं, बस यही डिमांड है। और मेरा जो बकाया पैसा है, मेरा जो बकाया पर वाजिद खान के पास भी 80,000 रुपये बकाया है। इसके अलावा जब भी उर्स, जब लॉकडाउन में जो उर्स हुआ था उसका सारा खर्चा हम किए थे, वो पैसा हम कल्याण को कंटिन्यू लेटर भेजते रहे कि मेरा बकाया दे दीजिए। हम अपने बकाया का मांग कर रहे हैं और एक स्थानीय चुनाव हो जाए, चुनाव हो। हाँ, कमेटी को आप नहीं मान रहे? कमेटी ऐसे थोड़ी कमेटी बनता है, कमेटी ऐसे थोड़ी बनता है। इनका अपना कल्याण का ही पूरा रिकॉर्ड था कि 3 किलोमीटर के रेंज में जो होंगे वो वोटर बनेंगे। वोटर जो प्रत्याशी खड़ा होंगे वो नशा का सेवन करने वाले नहीं होना चाहिए। वो 3 किलोमीटर के दायरे से दूर बहुत सारा नियम बना हुआ है, वो किसी भी तरह का नियम का कोई पालन नहीं हुआ है। एक ऐसे लोगों को बनाया गया है जिनको ना मजार से ना मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, ना यहाँ का स्थानीय लोग उनको पहचानते हैं। ये जो झारखंड वक्फ न्यायाधिकरण का जो है आदेश, उस आदेश के आलोक में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। वहीं से होकर आया है, न्यायाधिकरण से, ट्रिब्यूनल से होकर आया है। कमल अशरफ अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष जफीर आलम, सचिव मोजिब अंसारी, संयुक्त सचिव यूसुफ, कोषाध्यक्ष एजाज अहमद, मोहम्मद अब्दुल वाजिब खान सदस्य, मोहम्मद वसीम सदस्य, अनवर हुसैन सदस्य, मोहम्मद नौशाद सदस्य, मुबारक हुसैन सदस्य, अशफाक हुसैन सदस्य। ये कमेटी जो है बना हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा। यहाँ विवाद क्या चीज़ का है? विवाद ये हम लोग को आदेश नहीं, हम बता रहे हैं आदेश जो मिला है कि पुरानी कमेटी जो है वो प्रभार अपने पास रखे हुए हैं। कल्याण विभाग के थ्रू मतलब जो प्रभार दिलाने के लिए मतलब जो अनुरोध किया गया था, डीसी साहब लेटर निकाले हैं, एसडीओ साहब लेटर निकाले हैं, यहाँ मजिस्ट्रेट
उसकी बहाली की गई। यही मामला। विरोध क्या चल रहा है? वो लोग प्रभार देना विरोध नहीं अभी चाहता प्रभार है। वो प्रभार दे, अभी हम लोग बैठेंगे क्या विरोध चल रहा है नहीं चल रहा है। दोनों यदि पुरानी कमेटी आते हैं, यदि सौहार्दपूर्ण प्रभार दे देते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ से गद्दी नशीन हूँ। ये बाजू में बाबा लेटे मेरे दादा है। मेरे नाम से 21 डिसमिल की डिग्री है। मेरा ही कोर्ट चल रहा है। मैंने ही वक्फ को चैलेंज किया हूँ 2001 से हाई कोर्ट में। उसके बाद यहाँ आया, जो हमारे सदर साहब ने सब बता दिए। अब मेन मुद्दा है, कोर्ट ने बोला कि भाई इनको भी मेंबर बनाओ। पहले मैं मेंबर नहीं था, ये लोग ऐसा कर रहे हैं बोल के कोर्ट ने मेरे को मेंबर भी बनाया और गद्दी नशीन भी बनाया। और ये लोग हमेशा आके यहाँ पर दादागिरी, सब इलीगल अनऑथराइज, इनके पूरे प्रूफ कोर्ट को दिए। ये जो निसार है, इसने मेरा पूरा अलमारिया पूरा लेकर चला गया, पूरा सामान लेके चले गया। अभी हम डकैती का केस शाम में दाखिल करने वाले। मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे क्या सामान नहीं है। हम डकैती का केस डाल रहे। मेरा पदभार नहीं मिलता, आगे क्या करेगा? पदभार नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट को बोलेंगे। कोर्ट और बड़ा मिलिट्री देगा। कोर्ट का काम है ना भाई, वो तो पदभार कोर्ट ने लो बोला। अब देना डीसी का, डीसी साहब का काम है, क्या जवाब देंगे। इसलिए नजदीक के डेट रखा, उर्स आ रहा है और हमारा पूरा सामान रूम में से ये लोग लेके चले गए। मेरा अब्दुल वाजिद खान हुआ, मैं 44 ईयर्स से यहाँ उर्स करा रहा हूँ।